क्या आप तैयार हैं किसी को 50% इक्विटी देने के लिए? आपने 50 लाख की सेल करी है, आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। आई थिंक द कोर पॉइंट इज कि आपका टर्नओवर क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गुरजीत सिंह। जब भी आप शार्क टैंक देखते हो और आपके सामने वर्ड आता है इक्विटी, वैल्यूएशन, एबिटा, इस तरीके के जैसे ही वर्ड आते हैं ना, वो आपके दिमाग को घुमा के रख देते हैं और सारी पिच आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है। और आज की वीडियो में आपको सैंपल लैंग्वेज में ना इन सारे वर्ड्स का मतलब बताने वाला हूँ विद एग्जांपल। इमेजिन करिए कि एक शार्क कहता है कि 1 करोड़ रुपए में मैं आपका 15% इक्विटी लूंगा। इसका मतलब क्या बनता है, या आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, इससे फंडिंग पे क्या फर्क पड़ता है, या अगर वो पूछता है कि इस कंपनी का एबिटा क्या है तो एबिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए जैसे जैसे ये वीडियो खत्म होगा ना, वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी और आपको बिजनेस के सारे टर्म्स और कंडीशन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या आप शार्क टैंक के फैन हो तो शार्क टैंक में यूज होने वाले 5 सबसे ज्यादा वर्ड्स का हम ब्रेक डाउन करेंगे और आप बिजनेस की कंडीशन में प्रो बन जाएंगे। और हर वर्ड के साथ में मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स ड्राइव इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों सबसे पहला टर्म आता है इक्विटी। क्या आप तैयार हैं किसी को 50% इक्विटी देने के लिए? इक्विटी जो होता है ना, हार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पैसे के बदले आप जितना हिस्सा आप उस कंपनी से लेते हो उसको कहते हैं इक्विटी। इसका मतलब ये होता है कि आपने उस कंपनी में उतनी हिस्सेदारी डाल दी। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, आपसे शार्क कहता है कि मुझे 30% आपकी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए। जो भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसा 1 करोड़ रुपए हो या 50 लाख रुपए हो, उसके बदले अगर वो आपकी कंपनी का 30% हिस्सेदारी लेता है तो इसका मतलब होता है वो आपकी कंपनी में 30% हिस्सेदार बन गया। जितनी ज़्यादा आप हिस्सेदारी देते चले जाओगे उतना ज़्यादा आप अपनी कंपनी के ऊपर कंट्रोल खोते चले जाओगे और जितनी ज़्यादा आप इक्विटी दोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वैल्यूएशन। आपने 50 लाख की सेल करी है, आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है उसकी आज के डेट में वैल्यू क्या है। जब भी कोई इंसान फंडिंग मांगने जाता है ना, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है। सपोज आज आपकी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अगर आपका शार्क आपसे 10% इक्विटी मांगता है तो मतलब 10% हिस्सा मांगता है। अगर आप उसको 10% हिस्सा देना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा लगाते हो क्योंकि वहाँ पर जो शार्क बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है जो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालती है। उसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी की पोटेंशियल हो सकती है, आपकी लास्ट 5 साल की ग्रोथ हो सकती है, आप किस तरीके की मार्केट में वर्क कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। और इन सब चीज़ों के बेस के ऊपर जो शार्क होते हैं ना, एक कंपनी की वैल्यूएशन को समझते हैं और उसी के बाद उसके ऊपर निगोशिएशन करना शुरू करते हैं कि कितना पैसा खर्चा करने के बाद में हम आपसे कितनी इक्विटी ले सकते हैं। सपोज आपकी कंपनी की वैल्यू आपने 5 करोड़ लगाई है, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हुए शार्क हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि आपने वैल्यूएशन जरूरत से ज़्यादा लगाई हुई है तो अब वो आपसे नेगोशिएशन करेंगे और नेगोशिएशन करने के बाद में वो आपसे बताएंगे कि कितना पैसा खर्चा करने के बाद में हम कितनी इक्विटी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप लगातार शार्क टैंक को देखते हैं तो आपने देखा होगा एक कंपनी आई थी जिसने 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लगाई थी। धीरे धीरे करने के बाद में, निगोशिएशन होने के बाद में जितने शार्क बैठे थे उसने उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ लगाई थी और उसके बेस पे उनको फंडिंग करी थी। इसी तरह आपको जब भी फंडिंग चाहिए और किसी भी इन्वेस्टर के पास जाना, उससे पहले आपको अपनी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है टर्नओवर। आई थिंक द कोर पॉइंट इज कि आपका टर्नओवर क्या है। टर्नओवर एक ऐसा वर्ड है ना जो हर शार्क सुनना चाहता है या हर इन्वेस्टर सुनना चाहता है। उसको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी 1 साल में कितने पैसे कमाती है। जब उसको ये पता लगेगा कि 1 साल में आपकी कंपनी कितने पैसे कमाती है तो उसके बेस पे डिसाइड कर सकता है कि वो आपको कितनी फंडिंग देगा और अगर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो इन फ्यूचर में कितने पैसे कमा सकता है। कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा, इन्वेस्टर जो होता है वो पूछता है कि आपकी कंपनी की टर्नओवर क्या है। टर्नओवर तो ठीक है, इसके बाद जो है आपके एक्सपेंसेस क्या है। तो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एक कंपनी आती है जो कहती है मेरा टर्नओवर 10 करोड़ है। तब एक शार्क पूछता है कि उसके अंदर आपके खर्चे कितने हैं। तब उनको ये समझ में आता है कि कंपनी में प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। उसके बेस के ऊपर वो उनको फंडिंग करते हैं। इसीलिए आप जिंदगी में जब भी इन्वेस्टर के पास जाओ तो आपको अपनी टर्नओवर और खर्चे हमेशा पता होने चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है एबिटा। एबिटा थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसके मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा। इसका जो मैट्रिक्स होता है उससे ये पता लगता है कि बिजनेस जो है ना एग्जैक्टली वो कितना प्रॉफिटेबल है। अगर हम इसके मीनिंग को समझते हैं, इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अगर कोई भी इंसान अपना बिजनेस कर रहा है उसको अपना एबिटा जरूर पता होना चाहिए। और जब भी वो किसी इन्वेस्टर के पास जाता है और उसको कोई फंडिंग चाहिए होती तो इन्वेस्टर हमेशा इस बात को जानना चाहता है कि आपका एबिटा क्या है। तो उसके बाद उसको ये पता होता है कि एग्जैक्ट जो बिजनेस है ना वो कितना प्रॉफिटेबल है। अगर एक एबिटा को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है जिसके अंदर इंटरेस्टेड और टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। सपोज एक कंपनी शार्क टैंक में आती है और वो कहती है कि मेरा प्रॉफिट 50 लाख रुपए का है,
और शार्क उससे पूछते हैं उसका एबिटा क्या है, और उसको जानने के बाद में वो लोग उसके ऊपर फंडिंग करते हैं। जितना ज्यादा एबिटा आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको फंडिंग मिलने। और लास्ट वर्ड है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि कोई भी शार्क या कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी वीसी ये जानना चाहता है कि आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी की सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन दो तरीके से शुरू हो, पहला वो प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हो, और दूसरा प्रोडक्ट वो आप किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हो। तो इसमें सप्लाई चेन इस तरीके से बनती है कि मैन्युफैक्चरर से आपके पास कैसे आता है और आपके पास से आपके रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या आपके कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। सारी सप्लाई चेन में कितनी कॉस्ट लगती है और किस किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, और इस बात को भी हर शार्क और हर वीसी जानना चाहता है। इसके बाद भी वो डिसाइड करते हैं कि उसने सामने वाले को कितना फंडिंग करनी है। तो दोस्तों ये 5 ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है जो आप अगर किसी वीसी के पास में या किसी शार्क के पास आप फंडिंग लेने जाते हो तो आपको इन सबका पता होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आपको बिजनेस के इसी तरीके के वीडियोस देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आते रहेंगे जो आपकी बिजनेस की नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।